Dear friends, today we will discuss one of the metal coating processes, which is metal spraying. What is metal spraying? मेटल स्प्रेइंग क्या होता है? मेटल स्प्रेइंग जिसको थर्मल स्प्रेइंग भी बोलते हैं, इसमें एक मेटेलिक सरफेस पे एक पिघले हुए मेटल के द्वारा मेटेलिक कोटिंग की जाती है, उस पिघले हुए मेटल को स्प्रे करके। तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटल स्प्रेइंग। मेटल स्प्रेइंग टेक्निक्स कई प्रकार की होती हैं, जैसे फ्लेम स्प्रेइंग, वायर आर्क स्प्रेइंग, प्लाज्मा स्प्रे, डेटोनेशन स्प्रेइंग, हाई वेलोसिटी ऑक्सी फ्यूल कोटिंग, वार्म स्प्रेइंग, कोल्ड स्प्रेइंग, हाई वेलोसिटी एयर फ्यूल। ऐसी अनेक प्रकार की टेक्निक्स मेटल स्प्रेइंग होती हैं। डिपेंड इस पे करता है कि कौन सी मेटल स्प्रेइंग टेक्निक लेनी है, कि एप्लीकेशन क्या है, कुल मिला के बजट कितना है। कुछ टेक्निक्स इनमें से महंगी हैं, कुछ इकोनॉमिक हैं। साथ में कितना समय में इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। तो ये जो अलग अलग टेक्निक हैं, इन सभी में प्रक्रिया पूरी होने का समय भी अलग अलग होता है। और फिर प्रिफर्ड फिनिश कैसी चाहिए। जो एक बेसिक मेटल स्प्रे सिस्टम होता है, उसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्प्रे गन। स्प्रे गन इज द प्राइमरी डिवाइस परफॉर्मिंग द मेल्टिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स टू बी डिपॉजिटेड। जो स्प्रे गन होती है, वो जिस पार्टिकल के द्वारा जो मेटल का हम कोटिंग कर रहे हैं जिस सरफेस पे, तो जिस मेटल को कोटिंग करना है यानी उसको हम पिघलाकर वहाँ स्प्रे कर रहे हैं, तो जो स्प्रे गन है ये उस मेल्टिंग के यानी पिघलाने के प्रोसेस को करती है, और साथ ही पार्टिकल्स को, जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको एक्सेलरेट करती है जिससे कि वो सरफेस पे डिपॉजिट हो। दूसरा होता है फीडर। ये फीडर जो है, ये वो जो स्प्रे गन है या जो टॉर्च है, उसको पाउडर सप्लाई करता है। वायर या कोई और लिक्विड हो तो वो लिक्विड्स को सप्लाई करता है। फिर है मीडिया सप्लाई। तो क्योंकि हमें जिस मटेरियल की हम कोटिंग करेंगे, तो वो जो कोटिंग मटेरियल है, उसका यदि हमने वायर काम में लिया तो उसको पहले पिघलाना होगा, पिघला कर उसका स्प्रे करेंगे। तो ऐसे यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हीट करना है। हीट करने के लिए कोई गैसेस हैं या लिक्विड है, या जैसे प्लाज्मा जेट है, तो ये जो भी कोई मीडिया है, एक इस मीडिया की आवश्यकता होती है। फिर यदि मान लीजिए सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, तो अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस है तो हमें रोबोट चाहिए। जो हम स्प्रे गन काम में ले रहे हैं या जो स्प्रे के लिए टॉर्च काम में ले रहे हैं, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब उसको चलाने के लिए किस दिशा में और कितना चलाना है जिससे पूरे सरफेस पे कोटिंग हो जाए, उसके लिए एक रोबोट चाहिए होता है। यदि रोबोट नहीं है तो कोई वर्कर होगा जो उस काम को करेगा। देन पावर सप्लाई। तो जो टॉर्च है, इसके लिए अलग पावर सप्लाई होती है। कंट्रोल कंसोल। कंट्रोल कंसोल यानी ये सारी प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए जो कंट्रोल है, जो बोर्ड है जिस पर स्विचेस हैं, या रोबोट को काम में लेना है उसका ऑन ऑफ है, या बाकी सारे बटन्स हैं जिनसे ये पूरा स्प्रे गन सिस्टम चलना है, वो करने के लिए एक कंट्रोल चाहिए होता है, कंट्रोल कंसोल चाहिए होता है। प्रोसेस क्या होता है? तो इसमें प्रोसेस के स्टेप्स इस तरह से हैं। सबसे पहले तो जो कोटिंग मेटल है या कोटिंग मटेरियल है, उसको मोल्टन स्टेट में लाने के लिए हाई डिग्री पर हीट दी जाती है। दूसरा, जब वो मोल्टन स्टेट में पहुंच गया, तो इस मटेरियल को बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में एटोमाइज कर लेते हैं। अपन ने आईसी इंजन में एटोमाइजेशन पढ़ा है, तो उसी तरह से छोटे पार्टिकल्स में एटोमाइज करते हैं और फिर उसका स्प्रे होता है सरफेस के ऊपर। जैसे ही ये स्प्रे सरफेस पर होता है, तत्काल ये जो स्प्रे है, ये फ्लैट यानी उस सरफेस पे इक्वल थिकनेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है और हार्ड हो जाता है, जिससे कि उस सरफेस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और वाटर रेजिस्टेंस लेयर बन जाती है। ये जो टेक्निक है स्प्रे की, ये फिनिश कोटिंग की के बाद में जो सरफेस बनता है, वो एंटी कोरोजन लेयर्स बन जाती हैं। कभी कभी वो थर्मल बैरियर्स भी बनता है, और साथ ही साथ वियर रेजिस्टेंस भी ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है। मेटल स्प्रेइंग टेक्निक में एक जो है ये वायर स्प्रे,
या वायर कोटिंग, उसका यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे जी, शुरू करते हैं। ये यहाँ से स्प्रे वायर यानी जो अपना कोटिंग मटेरियल है, कोटिंग मेटल है, उसका जो वायर है वो यहाँ से फीड होगा। उसको फीड करने के लिए यहाँ पे एक फीड मोटर दी हुई है। साथ ही वायर को फीड करने के लिए ये जो पूरा इसमें पावर आ रही है उसकी एक केबल है। इसके वायर को एसिटिलीन कंप्रेस्ड एयर ऑक्सीजन यानी एसिटिलीन ऑक्सीजन ज्वाला के साथ इसको पिघलाया जा रहा है, तो ये वो कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आएगी। और जिस तरह से हम फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग गैस वेल्डिंग टेक्निक समझते हैं, कुछ कुछ वैसा ही ऑक्सीएसिलीन ज्वाला के द्वारा इस वायर को पिघलाकर और बाद में फिर इस नोजल के थ्रू उसको मेल्टेड वायर को, मोल्टन मेटल को यहाँ स्प्रे कर रहे हैं। तो ये मोल्टन पार्टिकल्स हैं जो इधर एक्सेलरेट हो रहे हैं और ये पार्टिकल्स का सबस्ट्रेट है, यानी ये जो पार्टिकल्स इंपैक्ट करने के बाद में यहाँ एक पतली लेयर बना रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, और दिस इज वर्कपीस। तो ये पूरा सिस्टम है मेटल स्प्रेइंग का। मेटल स्प्रेइंग के एडवांटेजेस अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं, कॉरोजन प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, हार्डनेस बढ़ जाती है, फ्रिक्शन इंप्रूव हो जाता है, वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है। कभी कभी कुछ मटेरियल्स हैं उनका डैमेज होता है तो उसके ऊपर एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ कभी कभी उसकी उपयोगिता, मेटल स्प्रेइंग की उपयोगिता अपीयरेंस में भी है, यानी चमकदार और ग्लॉसी फिनिश वाले सरफेसेस प्राप्त किए जा सकते हैं। जो कोटिंग मटेरियल्स हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टंगस्टन कार्बाइड्स, सिरेमिक्स, निकल क्रोम कार्बाइड्स। निकल क्रोम कार्बाइड्स में क्रोम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिरकोनिया, टाइटेनिया अनेक प्रकार के होते हैं। और कुछ प्रकार के प्लास्टिक्स भी कोटिंग मटेरियल के रूप में काम आते हैं। मेटल स्प्रेइंग से लगभग 20 माइक्रोमीटर से लेकर कुछ मिलीमीटर तक की थिकनेस की कोटिंग प्राप्त की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस एंड द फीड स्टॉक। तो मैंने आपको इस वीडियो में मेटल स्प्रेइंग क्या टेक्निक होती है, कौन से प्रोसेस से की जाती है, कौन कौन से मेटल कोटिंग मटेरियल्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होती हैं इसकी, ये मैंने आपको आज बताया है। अगले वीडियो में फिर एक मेटल कोटिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे। थैंक्स।